How can you crack your chemistry compartment exam within a 1 month with a smart strategy? Yes, आज का ये वीडियो जो है हमारे उन क्लास 12 के बच्चों के लिए है जिनकी की भाई केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है। सबसे पहली बात कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे होपलेस नहीं होना है। आज का ये वीडियो पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिनको अगर आप सिंसियरली वे से अगर फॉलो करते हो तो आप अपनी केमिस्ट्री में पास तो होगे ही, उसके साथ साथ बहुत ही स्कोर अच्छे लाओगे आप। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के बारे में बातें करी थी, जिसमें कि हम लोगों ने साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसमें कितने मार्किंग है, सारी चीज़ें के बारे में बात करी थी। और हम लोग इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स का जो है डिटेल भी किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है हम लोग करे थे। सो भाई बहुत सारे बच्चों से मेरी 1-to-1 बातें हुई, बहुत सारे कमेंट्स भी आए आप लोगों के, जिसमें कि क्लास 12 के मेजॉरिटी बच्चों के जो है कंपार्टमेंट वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लगी है। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट ज़्यादा आया है। सो उसी चीज़ को, आपके प्रॉब्लम को देखते हुए भाई आपकी दीदी आपके लिए सोल्यूशन लेकर के फिर से एक नई वीडियो में हाजिर है। सो जो भी इस चैनल पे नए आए हो, सबसे पहले तो भाई आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको सीबीएसई के सारे लेटेस्ट अपडेट भी मिलते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम टिप्स भी मिलते हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत हेल्पफुल भी मिलती है, और क्लास 10 की अगर प्रिपरेशन अगर कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट से चैनल है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, वीडियो के एंड तक देखना, हर एक चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। और जो चीज़ें, जो भी गलती आपने प्रीवियस करी थी अपने परीक्षा में, उस चीज़ों को आपको यहाँ पे रिपीट, पहले ही मैं बोल दूँ कि आपको यहाँ पे रिपीट उस गलती को नहीं करना है। और जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उसको आप सिंसियरली वे से करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देख लो और फिर से कोई और यूट्यूबर का वीडियो देखो, कुछ और आप लेक्चर देखो, फिर हालत होकर के रह जाए। वैसे आप बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले तो आपको खुद पे ही भरोसा रखना होगा, एंड देन यू कैन डू योर वर्क। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे भी है वैसे अपनी काम को अच्छे से करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको जानना है कि भाई आपको यहाँ पे थ्योरी में जो है 12th वाले को पास आउट करने के लिए 70 आउट ऑफ 23 लाना कंपलसरी होता है। कहीं ना कहीं आपके ये 23 मार्क्स ही नहीं आए होंगे, तभी आपका ये कंपार्टमेंट यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये भाई 23 मार्क्स तो आप बहुत ही इजी तरीके से ला सकते हो। देखो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे से इसको समझेंगे। देखो, केमिस्ट्री जो है मेनली यहाँ पे 3 पार्ट में है। हमारा पहला हो गया फिजिकल, एंड देन इनऑर्गेनिक, एंड देन ऑर्गेनिक। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे को जो है ना ऑर्गेनिक से बहुत अच्छा से भाई प्यार होता है, ऑर्गेनिक उनका बहुत ही फेवरेट होता है। और कई बच्चों को जो है ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आता, बट मोस्टली बच्चे को भाई ऑर्गेनिक समझ में भी नहीं आती है। तो जिनको भी ऑर्गेनिक से प्यार है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और जिनको ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आती है भाई, आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। किस तरीके से, देखो हम लोग जानेंगे। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत सारे बच्चे सारे सिलेबस के पीछे भागते हैं, सारे सिलेबस करना, बट अभी जिनका कंपार्टमेंट आया है आप ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि आप सारे सिलेबस फिर से शुरू से करने लगो। आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बस आप उसी चीज़ को अगर करोगे देन ट्रस्ट में आपके बहुत ही अच्छे इसको यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्किंग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे है फिजिकल। देखो फिजिकल में हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर में सोल्यूशन एक चैप्टर जिसमें कि 7 नंबर आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 9 नंबर, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर। तीनों को अगर हम लोग यहाँ पे एडअप अगर करते हैं तो हमारे यहाँ पे बनते हैं 23 नंबर। मतलब समझ रहे हो, अगर फिजिकल भी अगर ढंग से अगर कर ली ना, बहुत अच्छे से अपने फिजिकल को अगर कर ली, ठीक है, जिसमें कि देखो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर्स होता है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होती है, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं, थोड़े से यहाँ पे थ्योरी भी ज़्यादा है। उस चीज़ों को आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करनी होती है, इनके कंसेप्ट को समझना होता है, एंड देन ये बहुत ही सिंपल सा भाई चैप्टर होता है, और इसमें आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और अगर फिजिकल आपका अगर ढंग से अगर हो जाए तो आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे, है ना। तो ठीक है भाई, अगर फिजिकल जिनको भी अच्छे लगते हैं, फिजिकल देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर लेंगे। जिनको केमिस्ट्री हार्ड भी लगता है तो भी आप फिजिकल अच्छे से क्लियर आउट कर लोगे।
चलो हम लोग फिजिकल यहाँ पे समझ लेते कि आपने कर ली, ठीक है। करना कैसे है वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, किस किस चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। सेकंड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक है जिसमें कि 7 मार्क्स है, एंड देन कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसमें कि अगेन 7 मार्क है। मतलब समझो इनऑर्गेनिक में आपके टोटल यहाँ पे बनते हैं 14 मार्क्स, ओके। अब देख लो यहाँ पे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों अगर अच्छे से अगर करते हो तब आप कितने अच्छे से यहाँ पे पास आउट हो करके निकल जाओगे। मतलब कि अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं भी अगर आता है, आप अगर ऑर्गेनिक से बहुत डरते हो या फिर आपको समझ में ही अगर नहीं अगर आता है तो ठीक है, जितना हो सके आप करना, लेकिन ज़्यादा टाइम यहाँ पे फिर वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ें आपके दिमाग में जा रही है, जो आपको ईजी लग रहा है, आप फोकस वहाँ पे करो एंड देन रिपीट रिवीजन एंड रिपीट रिवीजन। रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। मैं हमेशा कहती हूँ देखो बच्चों को कि आप लोग पूरे सिलेबस को कर लेते हो, ठीक है। आप लोग पूरे सारे आप लोग टॉपिक को भी पढ़ने लगते हैं और देखते देखते एग्ज़ाम के टाइम आ जाते हैं, समय आपके पास कम होता है एंड देन आप रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। एंड यही होता है सबसे बड़ा रीज़न कि एग्ज़ाम टाइम जो है आप याद किए हुए चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको कहती हूँ कि आप अगर पूरे 100% में अगर 60% भी अगर सिलेबस अगर करते हो या 70% या 50% भी, तो आप उसको 5 टाइम्स to 6 टाइम्स या फिर 4 to 5 टाइम्स आप उसको रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रिवीजन आपको करना ही करना है बहुत अच्छे तरीके से। पहली बारी में रिवीजन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड देन थोड़े कम एंड देन थोड़े कम, उसके बाद यूं ही बस आप देखोगे और आपका हो जाएगा रिवीजन। क्लियर है। देखो ऑर्गेनिक में हमारे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में 6 नंबर के आते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमारे 6 मार्क्स, एल्डिहाइड कीटोन में 8 मार्क्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके। एमाइंस में हमारे 6 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स। सो जाहिर सा बात है कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स ऑकर कर रहा है जो कि 33 आप लोग देख ही पा रहे हो। तो जो भी बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही शानदार अगर है, बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में अगर आती है, तो ऑब्वियसली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़रूर से ज़रूर करके जाना, ठीक है। और अगर तीनों अगर कर पाओ तो बहुत बेटर है भाई, अच्छे तरीके से देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सारे चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको नहीं अगर मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है आपका PYQ 5 ईयर्स, आपको देख लेना है प्रीवियस PYQ मतलब समझो कि क्वेश्चन आपका उसी से ही छप के आता है। जो बच्चा PYQ कर लेता है, और आप लेटेस्ट वाले देखना, क्योंकि आपकी अभी जो है क्वेश्चन के पैटर्न जो है वो काफ़ी सारे बदलते हैं, इसीलिए आप लेटेस्ट के देखना, ठीक है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो 1 शॉर्ट वीडियो अभी देखना, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो आपके सारे जो भी चैप्टर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, आपको उसमें 1 शॉर्ट वीडियो देखना है और उसी वीडियो को देखते दौरान आपको स्मार्ट नोट्स बना लेने हैं। फॉर्मूला के लिए एक पेज रख लेना, बस सुनते जाना, करते जाना, अपने नोट्स बनाते जाना। बहुत सिंपल है भाई, और बहुत अच्छे से आप स्कोर भी इससे कर पाओगे, क्योंकि मैंने खुद करी थी, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिले तो ही आप सैम्पल पेपर को 1-2 सैम्पल पेपर अच्छे से आप सॉल्व कर लेना मन लगा के। देखो खुद से आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है, आप एकदम सिंसियर वे से इस चीज़ों का आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले भी, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी, आप जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, अटेम्प्ट योर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी टीचर आपको यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है वो नंबर देने के लिए उनको कुछ तो भाई चाहिए, और आप उस तरीके से अगर लिखते हो तो वो नंबर डेफिनेटली आपको देते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ गई होंगे। आप एक समरी अगर आप समझ लो अगर आपको, तो आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है तो आप इन दोनों पे आप फोकस करो, बाकी ऑर्गेनिक में जितना आपको आता है उतने में आप जाओ। अदरवाइज आपको अगर ऑर्गेनिक अगर आपका अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है आप ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से अपने करके जाओ, बहुत अच्छे से आप कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर लोगे विथ गुड मार्क्स, ओके। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, सारे टॉपिक पे आपको नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। 1 शॉर्ट वीडियो आप देखो एंड रिवीजन अगेन आई कैन रिपीट, रिवीजन जरूर करके जाना बहुत अच्छे से, ओके। सो आई होप कि ये जो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो जो भी नीडी स्टूडेंट है उस तक ज़रूर ये वीडियो को आप शेयर कर देना, पहुंचा देना, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी अगर क्वेरीज अगर हो तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।